हेलो गाइस, मैं हूं गौरी अग्रवाल और आपके सामने लेके आई हूं मैं एक टॉपिक मुस्लिम लॉ, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है कि हम इसको समझें कैसे। इसके वर्ड्स जो हैं वो वेरी टिपिकल लगते हैं। चलिए हम इसको इजी बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ मुस्लिम लॉ। एक्चुअली में मुस्लिम लॉ बनाया क्यों और ये मुस्लिम लॉ कब इनेक्टमेंट में आया। इसके काफ़ी सारे एक्ट आए, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, शरियत एक्ट, इट इज़ अ पर्सनल मुस्लिम पर्सनल एक्ट इन 1937, एंड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 1986 में। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्ट्स आए पर्सनल लॉ में, जिससे मुस्लिम लॉ के लिए, मुस्लिम पर्सन के लिए एक पर्सनल लॉ तैयार किया गया। तो क्या होता है मुस्लिम लॉ? तो ये एक पर्सनल लॉ है जो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। इट इज़ अ फैमिली लॉ ऑल्सो। पर्सनल मैटर हैं उनको निपटाते हैं, जैसे मेंटेनेंस का हुआ, हस्बैंड वाइफ्स हैं और उनके बीच में झगड़ा हुआ, वो सेपरेट हो गए, डाइवोर्स ले लिया, तो वो मेंटेनेंस के लिए कहाँ जाएंगे? तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ वो सीआरपीसी में सेक्शन 125 के अंतर्गत जाकर मेंटेनेंस ले सकते हैं। दूसरा है मैरिज। मैरिज में यहाँ पे मैरिज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैरिज कैसे डिजॉल्व होती है, उसके लिए एक्ट है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। ऐसे ही सक्सेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, सक्सेशन के लिए। तो पर्सनल मैटर को निपटाने के लिए मुस्लिम लॉ आया, चाहे वो मैरिज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सक्सेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका डावर के रिगार्डिंग हो, जो मेहर बोलते हैं जिसको, चाहे वो मेंटेनेंस हो, गार्जियनशिप हो, इन सब के लिए ये एक्ट आया। तो सबसे पहले वर्ड आता है हु इज मुस्लिम। कौन है मुस्लिम? बाय बर्थ और रिलीजन और बाय कन्वर्जन। बर्थ ऑफ रिलीजन, जिनके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं मुस्लिम हैं, उनका बच्चा जो है मुस्लिम कहलाएगा। जिनके एक ही पेरेंट्स मुस्लिम हैं और दूसरे हिंदू हैं, लेकिन उनको इस्लामिक में जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, वो आपके मुस्लिम कहलाएंगे। एक पेरेंट मुस्लिम है और एक हिंदू हैं, अगर वो ब्रॉट अप एज अ हिंदू, अगर उन्हें हिंदू की तरह पाला जा रहा है, तो वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे। कलमा पढ़ना जानता है, वो उसी की तरह, मुसलमान की तरह वो सारे काम कर रहा है, तो वो मुसलमान कहलाएगा। बर्थ में बोथ पेरेंट्स आर मुस्लिम, then the child is Muslim unless the announce is Islam. If one parent is Muslim, then Shariat says child is Muslim. But Privy Council on this says if the child is brought up as a Hindu, then he should not be called Muslim. He should be called Hindu. Second point, Muslim by conversion. Person who profess Islam, या person who undergo the formed ceremony of conversion। यानी हमने क्या किया, बाय कन्वर्जन किसी बंदे को हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी हिंदू है या क्रिश्चियन है, उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने अनाउंस कर दिया और इस्लाम की थ्रू कि नाउ ही, इसको आज से हम मुस्लिम बोलेंगे। तो ये था हु इज मुस्लिम का आंसर। तो मैं इसमें प्री और मीन्स दोनों के कराती चलूँगी। बाय रिलीजन लॉ, मुस्लिम बाय रिलीजन लॉ, अ पर्सन इज़ मुस्लिम हुज रिलीजन इज़ इस्लाम। जिसका रिलीजन इस्लाम होगा वही पर्सन मुस्लिम होगा। तो मुस्लिम जो है उसमें देयर आर थ्री मेन थिंग्स, जैसे फर्स्ट इज़ गॉड इज़ ओनली वन, दैट इज़ अल्लाह। तो मोहम्मद प्रॉफिट जिन्होंने बोला था कि अल्लाह एक ही है। दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ मैसेंजर। जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो एक मैसेंजर है
उनको अल्लाह ने धरती पर भेजा कि जाओ पूरे अर्थ पे अपने इस्लाम को एक्सप्लेन करो, ऐसा वो कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल इन सोसाइटी, सब सोसाइटी में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करो। तो ये आपका आ गया, यानी हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी दिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पर्सन इन सोसाइटी, ये थर्ड पॉइंट था। तो बेसिकली मुस्लिम बाय रिलीजन लॉ समझ में आ गया कि पर्सन हु इज़ मुस्लिम, यानी अ पर्सन इज़ अ मुस्लिम हु इज़ रिलीजन इज़ इस्लाम। तो देयर आर थ्री थिंग्स, यानी गॉड इज़ वन, ओनली वन, दैट इज़ अल्लाह। प्रोफिट मोहम्मद इज़ अ मैसेंजर। और तीसरा पॉइंट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल इन सोसाइटी। अब बात आती है मुस्लिम बाय रिलीजन हुआ तो उसको क्या होना चाहिए, कलमा पढ़ना आना चाहिए। तो कलमा का क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, मीन्स अल्लाह इज़ वन एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर, दैट इज़ प्रॉफिट। एक केस था नरन टाकत वर्सेस प्रकाल, दूसरा सरला मुदगल और तीसरा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी इस पे आ जाएंगे। पहला ये वाला जो प्रकल वाला केस था, ये मद्रास हाई कोर्ट का केस था। इसमें बोला कोई भी पर्सन जो इस्लाम को कबूल करता है, यानी वो विच एक्सेप्ट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द प्रोफेटिक करेक्टर ऑफ मोहम्मद इज़ इस्लाम। तो इन्होंने यही बात बोली थी कि अ पर्सन कैन बी मुस्लिम बाय टू वेज, बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। प्रिकल वाले केस में, मद्रास हाई कोर्ट के केस में इन्होंने बोला था कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु प्रोफेसेस द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इन अदर वर्ड्स एक्सेप्ट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द प्रोफेटिक करेक्टर ऑफ मोहम्मद इज अ मुस्लिम। तो बेसिकली उसको इस्लाम के सारे रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए, कलमा पढ़ना आना चाहिए। तो यही मुस्लिम लॉ के हैं। इसके बाद आता है नेचर एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। रीजन टॉट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद इज इस्लाम, दैट मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इज द स्टेबलाइजमेंट ऑफ पीस। नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ, लॉ मीन्स हुक्म। मैंने बताया था पहले ही कि मुस्लिम लॉ में जो टर्म्स आते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, उनको बस एक बार आप टंग ट्विस्ट हो जाए आपकी तो आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे लॉ को एक तरीके से हुक्म बोला जाता है। लॉ इज़ दैट, तो नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ एक बार देख लीजिए। लॉ इज़ दैट विच इज़ स्टेबलाइज बाय कम्युनिकेशन, दैट इज़ इन अ वर्ड ऑफ मुस्लिम खिताब from the god with reference to man's act, expressive either by demands or indifferent on his part or being merely declaratory. God is the supreme being. He has created this universe, and so it would be seen in gratitude in our part not to obey this ruling or commands. तो नेचर का मतलब यही है कि अल्लाह एक ही है, गॉड इज़ अ सुप्रीम पावर, और उसी ने ही यूनिवर्स को क्रिएट किया है, ब्रह्मांड को बनाया है। सो हम सब उसके अंतर्गत आते हैं। उन्हीं के जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो कमांड्स हैं, वो हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। द डिवाइन विल कम्युनिकेटेड इन इट्स फाइनल फॉर्म थ्रू a single human channel. Muslim jurists themselves conceive that the whole of the legal system is of divine origin. The primary source of Muslim law is divine revelation, which has been of two kinds. यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का क्या है, वो डिवाइन है, जिसको हम दो काइंड भी हो सकती है। एक्सप्रेस रेवलेशन कंसिस्ट इन कुरान विच कंटेन्स द डायरेक्ट रेवलेशन। तो ये था ओरिजिन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ
मुस्लिम लॉ, क्या सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के? तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, प्राइमरी सोर्स एंड देन सेकेंडरी सोर्स. Primary source, it is a main source, it is also called the formal source of Muslim law. It is also called formal source of Muslim law. तो प्राइमरी सोर्सेज में पहला आता है कुरान, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ. सेकेंड वन इज़ सुन्नत, थर्ड वन इज़ हदीस एंड फोर्थ वन इज़ इजमा एंड लास्ट वन इज़ क्यास और अक्ल. अकॉर्डिंग टू शिया एंड सुन्नी लॉ, प्राइमरी मेन सोर्सेज है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसको सब डिवाइडेड किया गया है. पहला कुरान, दूसरा सुन्नत, तीसरा हदीस, चौथा इजमा और पांचवा क्यास और अक्ल. सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या हैं? सेकेंडरी सोर्सेज में है उर्फ, कस्टम और तमुअल. ये तमुअल legislation, judicial decision, equity, justice and good conscience. This is the secondary sources of Muslim law, urf, custom, legislation, judicial decision, equity, justice and good conscience. Quran क्या है? It is a religious holy book. The word Quran, which is the divine communication and revelation of the prophet by angel Gabriel, is the first source of Muslim law and it is paramount and universal authority of the Muslim law. इनके साइलेंट फीचर क्या हैं? सबसे पहले कुरान पे चलते हैं. साइलेंट फीचर्स में डिवाइन ओरिजिन, इसका ओरिजिन डिवाइन नेचर का है. दूसरा है फर्स्ट सोर्स, मुस्लिम रिलीजन वाज बॉर्न विद द वर्ड्स ऑफ कुरान. थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कुरान? इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्सेस, जिसको हम बोलते हैं आयत. टोटल 6237 जो हैं आयत हैं, जिसको हम वर्सेस बोलते हैं. और टोटल चैप्टर है 114, जिसको हम सूरा बोलते हैं. मैंने बोला था लॉ टर्म्स में, ये मुस्लिम लॉ में ये टर्म्स, जैसे चैप्टर को सूरा बोलते हैं, वर्सेस को आयत बोलते हैं. तो टोटल आयत कितने हैं? 6237 एंड वर्सेस या चैप्टर कितने हैं? 114. तो साइलेंट फीचर, इट इज़ डिवाइन नेचर. कुरान की बात करें हम, दूसरा पहला सोर्स है ये मुस्लिम लॉ का. तीसरा ये है इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें 6237 आयत हैं और बाकी के 114 चैप्टर्स हैं, जिसको हम सूरा बोलते हैं. ये क्या है? ये मिक्सचर ऑफ रिलीजन. कुरान क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी. तो ये तीनों ही करेक्टर जो हैं यहाँ पे हैं, तो इनको सेपरेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी. तीनों ही, यानी लॉ भी इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस होगा, रिलीजन्स के बारे में है, और हमारा मोरालिटी क्या कहता है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीगल रूल्स हैं यहाँ पे. सम ऑफ वर्सेस हैव रिमूव्ड ऑब्जेक्शनेबल एंड एविल कस्टम्स लाइक चाइल्ड इन्फेंटाइसाइड, अनलिमिटेड polygamy, gambling, usually charging very high interest in loans. Unchangeable, यानी कुरान में जो वर्ड हैं, यानी मोस्ट ऑथोरिटेटिव एंड अनचेंजेबल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. तो कुरान इज़ मोस्ट ऑथोरिटेटिव एंड अनचेंजेबल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. इन completeness, only basic principle of Muslim personal law are given in Quran. Silence of Quran, for new problems of the society, no legal solution was available in the apparent word of Quran. तो ये आपके कुरान के साइलेंट फीचर्स थे. क्या इम्पोर्टेंस है? सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुरान में उसका सॉल्यूशन दे रखा है. जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में गीता में सब कुछ है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप गीता उठा लो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो गीता, कुरान, ये सब होली बुक है. इन सब में सोसाइटी के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस इनमें दिया हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये नया चैनल है, तो आपके सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियोज़